का दरोगा जी हम्म। ठीक बा नू। अरे देखा हमारे को आदमी बा वो हाल है। आदमी को पकड़ लेता था राह चलते, कहता था दो, अरे ले दे के फरिया उरिया ला। वो हाल का बिहार था। आज किसी की औकात है बिहार में कि कोई एसपी और डीजीपी को फ़ोन करके कह दे कि फला गुंडा और अपराधी है, इसको छोड़ दीजिए। मैंने बिहार सरकार नोटिफिकेशन कर दिया कि आप डीजीपी बन जाइए सीआईएसएफ के। कहाँ पढ़ा है भाई, कहाँ से जानकारी ले लिया है सब, ये चंडू खाना में घूमता है सब। अरे केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने करेगा। ये लालू जी भी लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी भी लोक सेवक। अगर सरकारी कर्मचारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी है तक अगर सजा याफ्ता हो जाए तो उसका पेंशन जब्त हो जाएगा, ग्रेच्युटी जब्त हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजू सिंह के। डीजीपी आरएस भट्टी के तबादले पर बिहार में सियासत जो है वो तेज हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए थे, काम करने की आज़ादी नहीं थी, जिस कारण बस वो बेबस होकर के जो है केंद्रीय प्रतिनिधि पर चले गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता सरमल सिंह नीरज कुमार है। सीधे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? विपक्ष सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आज़ादी नहीं थी। किसको आज़ादी नहीं थी? भट्टी साहब को काम करने की, हाथ बंधे हुए थे। वो लालू जी वाला हाल है कि अपराध होता था तो फोन जाता था, का दरोगा जी ठीक बा नू। अरे देखा हमारे को आदमी बा वो हाल है। आदमी को पकड़ लेता था राह चलते, कहता था दो, अरे ले दे के फरिया उरिया ला। वो हाल का बिहार था। आज किसी की औकात है बिहार में कि कोई एसपी और डीजीपी को फ़ोन करके कह दे कि फला गुंडा और अपराधी है, इसको छोड़ दीजिए। उतना सरकार भी सजग है, मीडिया भी सजग है, सोशल मीडिया भी सजग है। इसलिए भारत के पुलिस सेवा संहिता में यह है। आईपीएस पदाधिकारी थे, इन लोग के गांव में एक आईपीएस हुआ है, हमारे गांव में आईपीएस हुआ है, डीजीपी हुए तो हमको जानकारी है। इन लोग के गांव में आईपीएस नहीं हुआ है, हमारे गांव में डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब हुए हैं, डीआईजी, आईजी सब पदाधिकारी रहे हैं। तो हम लोग को जानकारी है कि भाई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का अधिकार प्राप्त हो रही है। बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार में सरकार ने जिनको डीजीपी बनाया आज वो सीआईएसएफ के डीजीपी बन गए। तो बिहार के लिए गौरव की बात है। ये तो आप पंजाब के रहने वाले हैं भट्टी साहब, उन्होंने लगातार बिहार में सेवा दी, तो कौन किसका हाथ बांध लेगा? कोई राजनीतिक हस्तक्षेप होता है हमारे यहाँ? एक प्रमाण ला कर दे देते हो। अपराध बढ़ रहा था, भ्रमित करने के लिए, लोग गुमराह करने के लिए इस कदम उठाए गए। अरे अपराध क्या कदम उठाया गया? मैंने बिहार सरकार नोटिफिकेशन कर दिया कि आप डीजीपी बन जाइए सीआईएसएफ के। कहाँ पढ़ा है भाई, कहाँ से जानकारी ले लिया है सब, ये चंडू खाना में घूमता है सब। अरे केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने करेगा। राज्य सरकार तो अनापत्ति देगा अगर कोई पदाधिकारी वहाँ जाना चाहेंगे। तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है कि जिनको हमने डीजीपी बनाया आज वो केंद्र सरकार में सीआईएसएफ के डीजीपी हैं। उस पर भी राजनीतिक बवाल मचा रहे हैं, तो बेचैन आत्मा का तो कोई इलाज है नहीं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जिसको लेकर कह रहे हैं कि जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है उनको तो मिल नहीं रही है, जिनको आवश्यकता नहीं है उनको मिल रही है। अगर अपराध बढ़ा है, अगर डर बना हुआ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे कि अच्छा हमको ही बताइए, लालू जी भी लोक सेवक और सरकारी कर्मचारी भी लोक सेवक। अगर सरकारी कर्मचारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी है तक अगर सजा याफ्ता हो जाए तो उसका पेंशन जब्त हो जाएगा, ग्रेच्युटी जब्त हो जाएगा। और नेताजी का पेंशन भी आते रहेगा और सुरक्षा के घेरा में भी रहिएगा। हम उदाहरण पूछे, राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना चाहिए इस सवाल का कि क्या संविधान में सरकारी कर्मचारी और विधायक, सांसद लोक सेवक माने जाते हैं? अगर लोक सेवक माने जाते दोहरा मापदंड क्यों कि एक तरफ सरकारी कर्मी अगर भ्रष्टाचार के आरोप में अगर वो कार्रवाई हुई उन पर, अगर वो साबित हो गया तो उनका पेंशन ग्रेच्युटी जब्त हो जाएगा। लेकिन लोक सेवक कहने वाले अपने आप को कि हम लोक सेवक रहे हैं, सामाजिक न्याय के आंदोलन के हम जनक रहे और हम सजा याफ्ता हैं, हमको पेंशन मिलेगा, हमको सारी सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सरकारी कर्मी को नहीं मिलेगा।
ये कैसा मापदंड है? ये राष्ट्रीय जनता दल को नहीं सवाल उठाया जाता है? कि चुनिंदा जो मंत्री है उनको मिल रहा है। मुकेश सहनी की बात करें, जब सत्ता पक्ष में थे तो था, सब जैसे विपक्ष में गए अच्छा, हम हटा दिए। सीधा पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता को क्या कर्पूरी जी नहीं रहे हैं नेता? कर्पूरी जी नेता रहे ना विपक्ष के, तो कर्पूरी जी तो नहीं रखते थे। तो आपको बिना सिक्योरिटी के नींद नहीं आता है? अरे एक बार जीना है और एक बार मरना है, कौन किसको बचा लेता है? सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आखिर बिहार में अरे अपराध वो बढ़ा है, तो- इसलिए डर वो लग रहा है। नहीं, वो तो अधिकार क्षेत्र होता है केंद्र सरकार का, वो इंटेलिजेंस के पुट के आधार पर लेता है। लेकिन हमारा कहना है कि आदमी, राजनीति करने वाला आदमी को भयभीत नहीं होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही फ्री घूमते चलते हैं। पप्पू यादव भी लगातार मांग कर रहे थे सुरक्षाकर्मी की। अब वो तो जानकारी लेगा ना भाई, कि भाई आप मान लीजिए कि दिलीप जायसवाल जी पर मुकदमा था, नहीं था, पप्पू यादव जी पर 27-28 को मुकदमा है पहले से, तो उस पैरामीटर पर वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो केंद्र सरकार फैसला लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बातचीत करते हैं JDMSC सह प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने साफ तौर पर कहा जिनको आवश्यकता है उनको सुरक्षाकर्मी दी जाती है। साथ ही साथ इस प्रकार से अपराध पर बोल रहे हैं वो अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करें। साथ ही साथ कई मुद्दे पर हमने बातचीत की, क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।